बाउंड्री वॉल टूट चुका था। मैं बाउंड्री वॉल तोड़ रही जेसीबी के सामने बैठ गया और उसके बाद थाना धूमरगंज सहित कई पुलिस अधिकारी वहां पर आ गए तथा नगर निगम के प्राइवेट सुरक्षा कर्मी वहां मौजूद रहे। थाना तक मुझे धरना खत्म करने के लिए थाने में पहुंचे। नगर निगम के कर्मचारियों को जोनल इंचार्ज को फोन लगाया जा रहा था जिनका मोबाइल स्विच ऑफ था। अधिशासी अभियंता नगर निगम और नायब तहसीलदार सदर थाने पर आए और मेरी जमीन और बाउंड्री को सही जगह पाई गई। मौके पर उनके अधिकारियों से जिस पर उन्होंने कहा कि मैं अपने आप की को वापस कर देता हूं, कुछ वापस भी आ गई और घर में अपने वापस चलाया। मेरी वापस आने के बाद जब मैं घर चला गया तो पता चला कि ब्रांच पर अनु सिंह जो किसान यूनियन के अध्यक्ष कहलाते हैं, उनकी राय पर अपने आप को किसान यूनियन बताते हैं तथा ताराचंद गुप्ता और विनोद कुमार कुशवाहा व स्वामी विवेकानंद नाम की संस्था पाक बताते हुए कुछ लोगों को साथ लेकर धरने पर सामने आया था। राइफल लेकर आप भाग रहे थे, उसके पीछे क्या कहानी और जो चीज़ें सामने आ रही है उसमें क्या सच्चाई और आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। 20 तारीख को करीब 1 बजे लवकुश ढाबा पर हम सभी सम्मानित अपने नेताओं के साथ वहाँ बैठे थे। श्रद्धांजलि कार्यक्रम था। तुरंत फ़ोन आया कि आपकी बाउंड्री गिराई जा रही है। तो तुरंत मैं जब बाउंड्री गिराई तो मैं तुरंत वहाँ से भागा कि मेरी बाउंड्री को गिराई जा रही है आनंद फानन में। तो उस समय जब मैं आया तो उसमें अभी बताया भी आपसे कि मैंने सभी सम्मानित जितने भी थाना अध्यक्ष चले सभी अधिकारियों को मैंने सूचित किया। थाना अध्यक्ष ने कहा कि वहाँ पर जो है वो सफाई काम चल रहा है। फिर मैं जब वहाँ पर आया तो आप देखे होंगे पीतम नगर मोड़ हरी स्वीट हाउस के पास 2 गाड़ियाँ वहाँ पर लदी जा रही थी। तो मुझे थोड़ा सा है कि मेरी ईंटा लादे चले जा रहे हैं। तो मैं गाड़ी पर था और गाड़ी पर कोई नहीं था, 3 व्यक्ति थे मेरे साथ, मेरा ड्राइवर और एक लड़का जो ये वीडियो चलाता है वो और मैं था। तो राइफल थी मेरी, चूँकि कोई सब लोगों ने कहा छुट्टी का अवसर, कहे नेताजी आप आ जाइए, हम लोग गाड़ी वहाँ लगा लेते हैं। जब मैं रास्ते में वहाँ उतरा तो मैं अपनी राइफल हाथ में लेके देखा, भाई भगा मेरी ज़मीन लेके चली जा रही थी। तो मैं भागते हुए गया, सबसे पूछा भाई बाउंड्री को गिराई जा रही है। और उसके बाद में तुरंत जाके राइफल जो है मैंने गाड़ी पर रख दिया और उसके बाद फिर मैं वहीं पर धरने पर बैठ गया। उसके बाद थाना अध्यक्ष आए, कई थाने की फोर्स आई। तो मैंने उनसे पूछा कि मेरा ये कैसे गिरा दिया गया। कहा कि ये तो भाई इंक्रोचमेंट के लिए आए थे। तो हमने बुलाया, हम कहा नगर निगम के सक्षम अधिकारी को बुलाइए। तो हम तो जो वहाँ पर थे अधिकारी वो फ़ोन करते रहे, वहाँ पर कोई जो है फ़ोन उनका उठाया नहीं, स्विच ऑफ कर लिया। तब हमने थाने पर हमको ले गए। थाने पर जब हम गए वहाँ पे तो माननीय विधायक जी भी संयोग से सुने तो पहुँच गए। तो वहाँ पे कहा कि भाई हम गलती से आ गए। हम कहा बताओ तो फोर्स लेके आ गए हो और हमारी बाउंड्री को गिरा दिए। वो अधिकारी नहीं आया। तो थाना अध्यक्ष के कहने पर एक अधिशासी अभियंता वहाँ पर पहुँचे। कहा जो उनको हमने कागज़ दिखाया, उनको जानकारी में पहले से था कि ये नगर निगम की ज़मीन नहीं है। उसके बावजूद भी तो कहा कि हम आपकी ईंटा वापस कर देंगे। हमने कहा भाई ईंट के वापस, हमें नहीं पता था कि हमारे खिलाफ FIR करेंगे। भाई वहाँ जब समझौता हो गया कि हम आप ईंटा वापस कर देंगे तो हमने कहा हमारा ये इसका पैसा कौन देगा जो लागत है। तो कहने लगे चलिए उसको आपकी ईंटा तो मिल गई है, हम लोग गलती हो गई है, मतलब जो गलती से ही टूट गया। तो बताइए इनकी छोटी सी गलती और हमारे उसको जो वीडियो खाली राइफल का दिखा रहे हैं, हमारे पार्ट को नहीं दिखा रहे हैं कि इनकी भूमधरी ज़मीन पर जिस तरह से लोगों द्वारा वहाँ पे छोटे भाई को हमारे पिछली बार वहाँ पर हमारा भतीजा FIR किया था, कुछ हरा पट्टा लेके वीडियो गिरा रहे थे, गाली दे रहे थे गुत्ता की, उसकी FIR भी उसमें लगी हुई संलग्न है। FIR से कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से बात करना चाहता हूँ कि चूँकि जिला अधिकारी द्वारा प्रदत्त लाइसेंस है, मैंने लाइसेंस का कहीं किसी उस पर दुरुपयोग नहीं किया। मेरी जमीन मेरी ईंटा उठा ले तो उसी भावावेश में तेज़ी से गाड़ी से उतरा, मैं उसी अपने प्लाट की तरफ भाग रहा था। मैंने किसी कर्मचारी, किसी अधिकारी, किसी से मेरी कोई वार्ता नहीं, किसी को मैंने धमकाया ना कोई तरह की कोई बात हुई। मेरी बात सिर्फ थाना अध्यक्ष से हुई। वहाँ पर जब नायब तहसीलदार गए, तहसीलदार से हुई। वहाँ कोई भी नेता नहीं है। जो धरना देने वाले रात के 9 बजे बात गए थे। अब क्या मांगे? FIR आपके खिलाफ हो गई और हमारे भी कर दी गई है, क्या अगला? हम तो मांग करते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मगर आप जानते हैं जो थाने पर जाए का सरकार है, करें नगर निगम के खिलाफ हम FIR नहीं कर सकते, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते हम, और मुकदमा लिखने तक कोई तैयार नहीं है। अगर ये चौथा स्तंभ है, आपके बीच में मैं बात रख रहा हूँ
अगर ये स्पष्ट आदेश हो जाने के बाद भी अगर प्रशासन चाहता तो कब्जा दिला देता। यहाँ सत्ताधारियों के, सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं को फ़ोन आ जाने के बाद वो तो काम को रुकवा देते हैं या बाउंड्री गिरवा देते हैं। कहीं से कहीं हमें लगता है कि सत्ता पक्ष का दबाव सरकारी अधिकारी कहीं से महसूस कर रहे हैं। तो किसी के जमीन पे ये पार्क का स्वरूप लग गया है, ये बताइए।